आपका स्वागत है SW कक्षा में। ये फिजिक्स का पार्ट 4 है। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3 बना चुके हैं, उसकी चर्चा कर चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम करते हैं डेरिवेशन। इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है ये भी। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। अब यहाँ पे इसके बारे में पहले लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, बस डायग्राम के बारे में बोलूँगा, वही सब लिखना होता है। अब मैंने मान लिया कि ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव में एक माइनस का आवेश होता है और एक प्लस का आवेश होता है। इसका एक मिड पॉइंट होता है जिसे हम मान लेते हैं ओ। इस मिड पॉइंट के बीच की, यहाँ से एक आवेश से दूसरा आवेश के बीच की दूरी को बोलते हैं दूरी, जो 2a से दिखाई जाती है। अब इस बिंदु से हम निरक्षीय स्थिति में यानी कि वाई एक्सिस पे, इस पे पॉइंट सी मान लेते हैं, जिस पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम टेस्ट चार्ज रखेंगे Q0, और ये हमेशा प्लस का होता है। तो ये देखेंगे, पहले बी को भूल के ए को देखो, ये माइनस का, ये प्लस का, यानी कि ये इसको इधर की तरफ खींचेगा, तो ये इस तरीके से आकर्षित हो गया। ऐसे एरो लगा सकते हैं E A के थ्रू। और अब इसे छोड़ के इसे देखो, ये प्लस का है, ये प्लस का है टेस्ट चार्ज, तो ये इसको इधर की ओर प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इस तरीके से आगे को बढ़ता चला जाएगा। तो ये क्या है, ई बी पे, तो ई भी बन जाएगा। बस यही सब लिखना होता है। अब देखो, वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला हम पहले भी लिख चुके हैं, वो है 1/4πε0 के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब देखो ये आर क्या है, डायग्राम में देखो, आर जो हमने माना है वो ओ से सी तक की बीच की दूरी को माना है, इसको आर मान लिया, ये आर हो गया। अब हम इस फॉर्मूले में कर ई पे, अब देखो पॉइंट ए के द्वारा हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है सी पे। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्मूले को इसके हिसाब से लगाएंगे। तो अब देखो मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी ए होगी, ये एक तरीके से 90 डिग्री का एंगल हो गया। तो हमें इस आर के लिए इसको निकालना पड़ेगा ए सी को, क्योंकि ये इधर की तरफ है। तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पाइथागोरस की थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पे कर्ण क्या है, ए सी है, जो हमें पता नहीं है। आधार कितना, ए स्क्वायर है, और इसका बेस कितना है जी, आर स्क्वायर है, और ये इधर चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ए सी आ गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये जो उठा के हम यहाँ पर रख देंगे, 1/4πε0 क्यू बाय में √a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। प्लस में हम इन दोनों को आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर हो गया, यहाँ पे के भी हो गया। अब ये सदिश राशि है, वैद्युत क्षेत्र पहले भी कर चुके हैं, तो हमें दिशा देखनी होगी। तो ये सी से ए की ओर जा रहा है, तो हम शॉर्ट में लिख देंगे सी से ए की ओर। अब ऐसे ही हम बी के द्वारा निकालेंगे, जो प्लस क्यू पर रखा है। तो दूरी जो जैसा हम निकाल चुके हैं, तो इधर की भी दूरी सेम यही होगी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख देंगे ई बी बराबर 1/4πε0 के क्यू अपॉन में √a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा देखेंगे, तो देखो डायग्राम में इसकी दिशा बी से सी की ओर जा रहा है, ये रहा। तो हम लिख देंगे यहाँ पे बी से सी की ओर, सदिश राशि है इसलिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ऐसे ऊपर हट जाएगा। अब यहाँ एक बार डायग्राम को देखते हैं। देखो, अगर सदिश राशि की दिशा सेम होती है जोड़ते हैं, विपरीत होते हैं घटाते हैं, पर ना तो यहाँ सेम आ रही ना विपरीत आ रही। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ लगेगा समांतर चतुर्भुज का नियम, जहाँ पे हम इसके बीच में एक एंगल मान लेंगे 2 थीटा का, ये दोनों के बीच में 2 थीटा का। देखो जो कि यहाँ लिखा है, ई ए व ई बी दोनों के परिमाण व दिशा अलग अलग हैं, इसीलिए माना दोनों के बीच 2 थीटा का कोण है। तब समांतर चतुर्भुज के नियम से, समांतर चतुर्भुज का नियम जो होता है वो ये होता है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कोस 2 थीटा। तो अब यहाँ पे जब इसका फॉर्मूला लगाऊंगा, तो ये बनेगा ई स्क्वायर बराबर ई पी का मतलब ई ए स्क्वायर, क्यू का मतलब ई बी का स्क्वायर प्लस 2e कोस 2 थीटा। यह है समांतर चतुर्भुज का नियम। अब देखो, अगर हम ऊपर फिर से देखें, ई ए
की वैल्यू और ई बी की वैल्यू दोनों सेम है, जहाँ पे स्क्वायर से रूट हट जाएगा। तो अब जब हम इसे इस फॉर्मूले में रखेंगे तो कैलकुलेशन करने में हमें प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करेंगे, ई ए ई बी को इक्वल रख लेंगे किसी एक्स वाई के। अब माना ई ए बराबर ई बी बराबर एक्स मान लिया, जो कि क्या था 1/4πε0 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ से रूट स्क्वायर से हट गया। अब देखो ये करना क्या, फॉर्मूले में जब मैं रखूँगा तो ये बनेगा ई स्क्वायर, ई ए की जगह भी एक्स स्क्वायर, ई बी की जगह भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कोस 2 थीटा। अब देखो क्या होगा, ये ई स्क्वायर परिणामी वाला है, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये वाला भी 2x स्क्वायर और ये कोस 2 थीटा। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो, 2x स्क्वायर कॉमन आया तो अंदर बचा 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब कोस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले होते हैं जिसमें से हमें ये 1 खत्म करना है, ऐसे सोचना है। तो सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम उसको ही यहाँ रख देंगे 1 कटने के लिए। अब 2x स्क्वायर 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया 2 से 2 की गुना करूँगा 4x स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। जब इस स्क्वायर को इधर भेजूंगा रूट बन जाएगा, रूट बनने से 4 2 में बदल जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स में और कोस स्क्वायर कोस थीटा में। ये जो ई बराबर 2x कोस थीटा, ये हमने इक्वेशन फर्स्ट मान ली। ई जो है ये परिणामी वैद्युत क्षेत्र है, इसे जब हम डायग्राम में दिखाएंगे तो यहाँ से दिखाएंगे, इसकी वजह से 2 थीटा एंगल थीटा थीटा में बढ़ जाएगा। अब हमें देखना है कोस थीटा की वैल्यू, तो कोस थीटा की देखो CAO, यानी कि यहाँ पे जो है ये CAO लिखा है, ये वाला एकांतर कोण बनेगा। अगर एकांतर कोण तुमने पढ़ा होगा, समांतर एकांतर कोण, एक सेकंड, समांतर एकांतर कोण। देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये Z की तरह बनता है, ये रहा CAO, तो ये वाला थीटा इसके इक्वल होगा। तो जब इसके इक्वल होगा, कोस थीटा का मतलब क्या होता है, कोस थीटा का मतलब होता है आधार बटे कण, यानी कि CAO और AC ये होता है। तो AO की वैल्यू अगर मैं देखूं, AO इसकी वैल्यू है A, और AC की वैल्यू है रूट में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कह दो या A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर कह दो, प्लस में आगे पीछे हो जाता है। इसे उठा के हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, समीकरण फर्स्ट में। ये मान समीकरण 1 में रखने पर ये रही। अब देखो E बराबर 2x A रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, E बराबर 2 इंटू 1/4πε0 के क्यू अपॉन, ये था कुछ इस तरीके से R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और यहाँ पे जो अभी हमने वैल्यू कोस थीटा की निकाली वो ये निकाली √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अब देखो इसे सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ऊपर देखूँ तो ये बन गया P बराबर 2AQ, जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। तो यानी कि इस पूरे की जगह ऊपर तो आ जाएगा P, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ P, और 1/4πε0 को थोड़ी देर के लिए लिख देता हूँ K को अलग। अब देखो यहाँ पे इसकी पूरे की होल पावर 1, इसकी पूरे की होल पावर √1/2, तो 1 + 1/2 हो जाता है, कुल मिलाकर 3/2। जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी पावर हो जाएगी R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो इसे पहले मैं थोड़ा सा एक सही तरीके से लिख देता हूँ, 1/4πε0 के P अपॉन में R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर 3/2। अब देखो R जो है ये A से बहुत बड़ा है क्योंकि A अल्प दूरी है, या ये कह दो A स्क्वायर, ठीक है। तो A स्क्वायर को जब हम छोड़ेंगे तो A स्क्वायर को छोड़ने का मतलब इसकी जगह 0 रखना, तो जब 0 रखेंगे तो ये R स्क्वायर का R स्क्वायर रह जाएगा। तो यहाँ जब करेंगे तो ये बनेगा 1/4πε0 के P अपॉन में R स्क्वायर और इसकी होल पावर 3/2, और इससे ये ख़त्म, तो ये बन गया E बराबर 1/4πε0 के P अपॉन में R क्यूब। यही निरक्षीय स्थिति का डेरिवेशन है, इम्पोर्टेंट है और आसान भी है।